welcome to my new video. In this video we have discussed about class 12 relations and functions exercise 1.1. Question 1 is given, determine whether each of following relations are reflexive, symmetric and transitive. यानी कि इसमें हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को इसमें ये सॉल्व करना, ये दिखाना है कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है. ये हम लोग को इसमें चेक करके दिखाना है. ठीक है ना. तो हम लोग को क्या दिखाना है कि कौन कौन से रिलेशंस जो है, रिलेशंस मतलब संबंध, राइट, संबंध, कौन कौन से संबंध जो है वो रिफ्लेक्सिव है. संबंधों यहाँ रिलेशंस है. ठीक है. तो कौन कौन से संबंध जो है रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, स्वतुल्य, स्वतुल्य. और कौन कौन से संबंध जो है सिमेट्रिक यानी सममित है. और कौन कौन से रिलेशन क्या है, संक्रामक है. संक्रामक, राइट. यानी कि हमको ये बताना है कौन सा रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 and 14 defined as r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0. राइट. ये क्वेश्चन गिवन है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. जब लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्या लिखा है, क्या r in set A, इट मीन्स r in set A का मतलब क्या है, r in set A का मतलब ये है कि r क्या है, सबसेट होगा A क्रॉस A का. r क्या होगा, r विल बी सबसेट ऑफ A क्रॉस A. r A क्रॉस A का सबसेट होगा, राइट. लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है r इक्वल टू क्या होगा, x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. ये बताइए 3x माइनस वाई इज गिवन इक्वल टू 0. 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 यहाँ दिया गया है. अगर हम लोग 3x माइनस वाई इधर ले आएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा. यानी 3x इक्वल टू क्या होगा, y होगा. 3x इक्वल टू क्या होगा, y होगा. ठीक है ना. ठीक है. चलिए अब हम लोग यहाँ पे रिलेशंस को निकालते हैं, रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं. कौन कौन से नंबर्स आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे वो हम लोग देखते हैं. यहाँ पे क्या है, 3 है. अगर 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3. ठीक है ना. अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. चलिए x की वैल्यू 2 रखते हैं, y की वैल्यू 6. 2 रखेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा. x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू 3 3 जा 9. राइट. चलिए अब क्या करते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू 3 4 जा 12. अब x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 3 जा 15. लेकिन क्या यहाँ 15 है, यानी कि ये नहीं होगा. यानी कहाँ तक होगा, केवल ये होगा. राइट. केवल इतना होगा. यानी कौन कौन से होंगे ऑर्डर पेयर, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12. चलिए हम लोग देख लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. यानी कि अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे क्या किसी भी नंबर का ऑर्डर डबलेट दिख रहा है आपको यहाँ पर किसी भी नंबर का डबलेट दिख रहा है. बोलिए, किसी भी नंबर का डबलेट नहीं दिख रहा है. डबलेट मतलब 1 1 है क्या, यहाँ नहीं है. 2 2 है क्या, नहीं है. 3 3 नहीं है. जब डबलेट नहीं दिखता है तो हम लोगों ने पढ़ा है, जब डबलेट हमको नहीं मिलेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. राइट.
जब डबलेट नहीं मिलेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को जब डबलेट नहीं मिलेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी कि ये सभी के डबलेट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या ये सभी के ये सभी नंबर हैं इस आर से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव और इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए सिमेट्रिक में हम लोग क्या देखते हैं? सिमेट्रिक में आपको मालूम होगा कि हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि 1-3 इज बिलोंग्स टू आर, 1-3 इज बिलोंग्स टू आर, बट 3-1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1-3 आर से बिलोंग कर रहा है लेकिन 3-1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक में हम लोग क्या, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी क्या करेगा? आर से बिलोंग करेगा। यानी अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा है, इसका उल्टा मतलब बी इधर हो गया, ए इधर, बी ए बी आर क्या करेगा? आर से बिलोंग करेगा। यहाँ पे हमको 1-3 तो दिख रहा है, क्या 3-1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये जब बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है? आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सिमेट्रिक नहीं है मतलब सममित नहीं है, राइट। आर सममित नहीं है, ये जो रिलेशन है वो सममित नहीं है। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ए कॉमा बी नहीं लिखते हैं, 1-3 बिलोंग्स टू आर, 1-3 बिलोंग्स टू आर and 3-9 belongs to R implies that but 1-9 does not belongs to R। यानी कि हम लोग ट्रांजिटिव में क्या देखे थे? ये तो सिमेट्रिक था। ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या देखा था कि ए बी अगर आर से बिलोंग करेगा, बी सी क्या करेगा? आर से बिलोंग करेगा, तो ये फिक्स है। तो ये हम लोग को देखना होगा क्या ए सी आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए सी आर से बिलोंग नहीं करेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बताइए 1-3 तो हमको दिख रहा है ए बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3, फिर बी सी, बी की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है, और सी की वैल्यू क्या हो गई? 9। अब ये बताइए ए सी, ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? 9। 1-9 क्या कहीं दिख रहा है? इसके यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा आर से। जब ये आर से बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है? ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब आर संक्रामक नहीं होगा, ठीक है ना। आर संक्रामक नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गिवन है। Next question is given that relation are in the set A, relation are in the set A
set n of natural number of n मतलब natural numbers defined as r is equal to xy such that y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5, y is equal to x plus 5 and x less than 4, right? X less than 4. Second question is given that relation are in the set n of the natural numbers defined as r is equal to xy such that y is equal to x plus 5 and x लेस देन 4. x की वैल्यू क्या होगी 4 से लेस होगी. चलिए नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट. ये नेचुरल नंबर होता है. ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, राइट. चलिए तो यहाँ क्या है, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे हम लिखेंगे क्या रिलेशन आर इन द set n, right? It means R subset of n cross n. R subset of n cross n, यानी R क्या है, सबसेट है किसका, n क्रॉस n का. चलिए जब R n क्रॉस n का सबसेट है तो रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं. यहाँ पर जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 and x less than 4, राइट. चलिए हम लोग रिलेशन लिखते हैं. अगर रिलेशन क्या लिखेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. अगर हम लोग x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा 5 1 6, यानी कि 1 6 आ गया. x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 2 7. अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 3 8 आ जाएगी, राइट. हो गया. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 से कम होनी चाहिए, 4 से लेस होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए. तो 4 से कम ही लिया गया. देखिए x की वैल्यू 1 लिया गया, 2 लिया गया, 3 लिया गया. 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन दे दी है 4 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना. चलिए रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो ये बताइए क्या सभी नंबर का डबलेट है, नहीं है. जब डबलेट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. चलिए यानी कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, so therefore R is not reflexive. इसलिए क्या R रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब स्वतुल्य नहीं है. R स्वतुल्य नहीं है, यानी दिया गया संबंध जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग. नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में हम लोग ये चेक करेंगे 1 6 is belongs to R, but 6 1 is does not belongs to R. 1 6 belongs to R, but 6 1 does not belongs to R. तो 6 1 R से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब therefore R is not symmetric. R is not symmetric. R सिमेट्रिक नहीं है, मतलब क्या, सममित नहीं है.
राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए बी सॉरी 1 6। देखिए यहाँ पर जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव का, ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था, ए बी होगा, बी सी होगा। ए बी क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा, बी सी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, और क्या करेगा बताइए, और क्या करेगा सी। तो अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी आर से बिलोंग करेगा, तो ए सी भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, राइट। ये ठीक है ना, ये कंडीशन मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए लेकिन एक कंडीशन मैं आपको और बताया था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, फिर उसके बाद बी सी हमको नहीं मिलता है, बी सी हमको नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, ट्रांजिटिव कर देते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ए बी है, ए बी है, अब 1 से स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, यानी बी सी नहीं है, तो ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ए बी है, बी सी 2 से स्टार्ट है, नहीं है, तो बी सी नहीं है, तो ए सी की बात ही नहीं करना है। जब बी सी है ही नहीं, ए सी कहां से आएगा। चलिए 3 8 है, 3 8 है, 3 से कोई नंबर स्टार्ट है, यानी 3 से स्टार्ट है, कोई ऑर्डर पेयर नहीं स्टार्ट है, इसका मतलब इसमें भी बीसी नहीं है। जब बीसी नहीं है तो एसी की बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। तो जब हम लोगों को ए बी मिल जाए और बीसी नहीं मिलता है, बीसी नहीं मिलता है, फिर भी वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो सभी में क्या हुआ, ए बी मिला, ए बी मिला सभी में, यहाँ भी ए बी, लेकिन बीसी नहीं मिला। यहाँ देखें, चेक करें इसको, ए बी मिला, बीसी नहीं मिला, ए बी मिला, बीसी नहीं मिला। मतलब क्या, मतलब ये है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होगा, देन इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ये ऐसा है, इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रांजिटिव है, यानी कि यहाँ पर बीसी है ही नहीं। जब बीसी नहीं है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, यानी कि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव है। तो आप लिखेंगे आर इज अ ट्रांजिटिव, सो इट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी कि क्या होगा, संक्रामक, राइट। ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का, तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। Given that question number 3, given that relation R in the set, relation R in the set A equal to 1 2 3 4 5 and 6 as R equal to x y such that y is divisible by x, y is divisible by x, y क्या होगा, x से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसके जब सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आर इन द सेट ए, क्या है, आर इन द सेट ए,
are in the set A. It means R is subset of A cross A, right? R is subset of A cross A. Given that x y such that y is divisible by x, यानी कि y क्या x से डिविजिबल है, राइट? चलिए ऐसा हमको नंबर लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? 1 1, क्योंकि y क्या है? x से डिविजिबल हो जाएगा। 1 क्या होगा? 1 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2, 2 क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। 3 3, 3 क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। 4 4, 4 4, 4 क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। 5 5, 5 5 से डिविजिबल होगा। 6 6, 6 6 से डिविजिबल होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है? चलिए 1 2, सॉरी 1 2 तो नहीं होगा, क्या होगा? 2 4, ठीक है ना? यानी कि 1 2 भी हो सकता है। 1 2, क्योंकि 1 2, 1 से 2 डिविजिबल होगा, ठीक है ना? y क्या होगा? x से डिविजिबल होगा, तो यहाँ y है, ये x से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए आगे क्या होगा? 2 4 होगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा। और क्या होगा? 3 6 होगा, 2 6 लिख लीजिए। 2 6 होगा, और क्या होगा? 3 6 होगा, और क्या होगा? 3 6 होगा। ये इतनी चीजें होंगी, ठीक है ना? ठीक है, चलिए 6 6 होगा, 1 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा, 3 6 होगा, ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। यस, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? सभी के डबलेट यहाँ पर है ना, तो रिफ्लेक्सिव है। यस, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्यों? बिकॉज ऑफ 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं? आर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, सॉरी आर इज ए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है, यानी कि मतलब क्या है? ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य है। चलिए अब देखिए आगे क्या है? आगे हम लोग को देखना है सिमेट्रिक में हम लोग यहाँ तक तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट 3 3, 4 4 का अपोजिट 4 4, 5 5 का अपोजिट 5 5 एंड 6 6 का अपोजिट 6 6। चलिए 1 2 का अपोजिट मिला? नहीं मिला। जब 1 2 का अपोजिट मिला ही नहीं, हम लोग को अगर एक भी ऑर्डर पेयर का अपोजिट नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कह देंगे? हम लोग क्या कहेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। इसलिए R क्या है? सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सम्मित नहीं है। सिमेट्रिक मतलब सम्मित, ठीक है ना? सम्मित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव में देखते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करेंगे? ए बी हो गया, बीसी नहीं है, छोड़िए। ए बी हो गया, बीसी नहीं है, 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 ए बी हो गया, बीसी नहीं है। चलिए ए बी हो गया, ए बी बी सी, ठीक है ना? ए बी हो गया, बी सी हो गया, यानी कि 1 2
और 2 4 ए बी बी सी, ए बी हो गया, ए की वैल्यू 1, बी सी, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4। क्या 1 4 है? 1 4 है? 1 4 नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो गया? 2 4 है, यानी कि ए बी है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे देखें, ए बी है, बी सी है और ए सी यानी कि क्या होगा? ए सी भी है। ठीक है ना? अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। चलिए 2 4 ए बी है और क्या? बी सी है और ए सी भी है। चलिए 2 6 ए बी है और क्या है? बी सी है, 6 से स्टार्ट हो रहा है तो ए सी भी है। चलिए ए बी है, बी सी है तो ए सी भी है, यानी कि सब हमको मिल रहा है। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, राइट? सब हम लोग को मिल रहा है, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ये लिख सकते हैं जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? यहाँ तक तो हम लोग को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ए बी हो गया, बी सी नहीं है, 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 ए बी हो गया, बी सी नहीं है। जब बी सी नहीं होता तो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिक, यानी कि इतना हम लोग देख चुके हैं। अब क्या होगा? ए बी है, फिर बी सी है, फिर ए सी है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, यही ए सी हो जाएगा। ठीक है ना? ए बी है, बी सी है, ए सी है। ठीक है ना? चलिए, यानी कि आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। जैसे 3 6 है, ये क्या हो गया? ए बी हो गया और बी सी यानी क्या हो जाएगा? 6 से स्टार्ट होना चाहिए, बी सी हो गया, बी सी। अब ए सी होना चाहिए, ए की वैल्यू क्या है? 3 है और सी की वैल्यू क्या है? 6 है, यानी 3 6 वही हो गया, यानी कि ए सी और ए बी क्या हो गए? दोनों वही हो गए। ऐसे वही कंडीशन इसमें भी लगेगा, यही कंडीशन इसमें भी, इसमें भी। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC also belongs to R. Therefore, the given relation is symmetric. Is transitive. Transitive मतलब संक्रामक, राइट? ठीक है ना? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, यानी कि एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक इंटीजर्स होगा। एक्स वाई ऐसा होना चाहिए कि एक्स माइनस वाई अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? इंटीजर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर एक्स वाई क्या है? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। तो अगर हम लोग इसमें मान लेते हैं कि ए क्या है? ए कोई इंटीजर्स है, मान लेते हैं ए कोई इंटीजर्स है, तो क्या होगा? बोलिए। अगर ए कोई इंटीजर्स हो जाएगा, रहने दीजिए, छोड़िए, उसको नहीं मानते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे क्या होगा? फॉर एवरी यहाँ पे क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट? क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है ना? जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम लोग एक्स माइनस एक्स करेंगे,
पहले हम लोग ये लिखते हैं कि जो x कॉमा एक्स होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। x कॉमा एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। x अगर एक इंटीजर्स है तो क्या होगा, इंटीजर्स मिलेगा अगर दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो x क्या कर रहा है, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, तो x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, सिंस या एस x माइनस एक्स विल बी 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर्स है, दैट इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। 0 is also belongs to integers, x also belongs to integers, यानी that it is integers, it means x comma x belongs to r, right? x comma x belongs to r, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore r is, क्योंकि क्या हुआ, x क्या है, इंटीजर्स है, 0 भी क्या आ गया, अगर x में से x को माइनस किया 0 हो गया, 0 क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि x और x क्या होगा, इंटीजर्स होगा, यानी कि x और x क्या होगा, r से बिलोंग करेगा, तो r इज क्या होगा, r इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, मतलब कि रिलेशन क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समवेत यानी सिमेट्री, देखते हैं रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है इसको देखने के लिए हम लोग क्या, ए बी बिलोंग्स टू क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या होगा, अगर ए माइनस बी करेंगे, अगर ए माइनस बी करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा, राइट। एज ए माइनस बी इक्वल टू इंटीजर्स, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर एज ए माइनस बी इक्वल टू इंटीजर्स। जब ए माइनस बी क्या है, इंटीजर्स है, इसका मतलब बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। बोलिए a माइनस बी क्या है, इंटीजर्स है, सॉरी a माइनस बी ना करिए, यहाँ x माइनस वाई क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है ना, x माइनस वाई, यहाँ भी x वाई कर लीजिए, x वाई, यानी x माइनस वाई क्या है, इंटीजर्स है, तो यहाँ y माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। बोलिए इसका मतलब क्या होगा, x माइनस x और y बिलोंग्स टू r है, तो yx आल्सो बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिए, अगर x y r से बिलोंग करता है इसका मतलब x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर्स होगा। बोलिए यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई क्या है, इंटीजर्स है, अगर x माइनस वाई इंटीजर्स है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा, ठीक है ना, y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो जब ये एक इंटीजर्स होगा तो क्या होगा, y और x भी क्या करेगा, r से बिलोंग करेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर r इज अ सिमेट्रिक, r इज अ क्या, r इज अ सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब सममित है, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। यानी एक्स वाई क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर्स है, जब एक्स माइनस वाई इंटीजर्स इसका मतलब वाई माइनस एक्स भी इंटीजर्स होगा, जब वाई माइनस एक्स इंटीजर्स है इसका मतलब क्या हो गया, वाई एक्स भी आर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, समझ में आ गया। यानी कि अपोजिट देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक में, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया, तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एज, अगर एक्स वाई से बिलोंग करेगा इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर से बिलोंग करेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा, क्या होगा, इंटीजर्स होगा। बोलिए और अगर हम लोग जब x माइनस वाई इंटीजर्स है तो हम लोग क्या करते हैं, y माइनस जेड क्या होगा,
इंटीजर्स होगा। मान लेते हैं जेड कोई इंटीजर्स है, तो आई में से अगर जेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई माइनस जेड क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है ना। वाई माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया और वाई जेड बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर हो गया, एज वाई माइनस जेड इक्वल टू इंटीजर्स, ठीक है ना। एक्स वाई ए बी, अगर ए बी है तो बी सी रहेगा, अगर ए बी बी सी दोनों है तो ए सी हमको देखना पड़ेगा। यही होता है ना, यही होता है ट्रांजिटिव में। ए बी है बी सी है तो ए सी है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब देखेंगे ए सी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस बेस पे हम लोग बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड होगा। बोलिए बोलिए, तो क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, एक्स माइनस जेड बचा। क्या बचा, एक्स माइनस जेड। तो एक्स माइनस जेड भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। बोलिए, इंटीजर्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया वाई कॉमा जेड, सॉरी वाई कॉमा जेड नहीं, एक्स कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर। एक्स और जेड भी क्या कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। ए बी देखा था हम लोगों ने, बी सी देखा था और ए सी हम लोग को मिल गया। जब ए बी है बी सी है, अगर ए सी मिल जाता है तो क्या हो गया, क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज अ ट्रांजिटिव, यानी जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, राइट, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, हम लोग इसको ओनली मैं आपको बताऊंगा, इसको आपको खुद से करना है, ठीक है ना। इसको आप खुद से कीजिएगा, मैं ओनली बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसमें अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन आपको लगा कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, अलग से वीडियो बना करके। तो इसमें देखिए सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको अपने से प्रयास कीजिएगा करने का। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 5 का क्वेश्चन नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक्स क्या कर रहा है, एक प्लेस पे वर्क कर रहा है, उसी प्लेस पे वाई भी वर्क कर रहा है। जब दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। बोलिए, दोनों सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं ना। देखिए जब सेम वाली या इक्वल वाली बात होती है ना, तो लगभग वो रिफ्लेक्सिव होता ही है, ठीक है ना। जब एक्स और वाई क्या है, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स भी क्या करेगा, उसी प्लेस पर वर्क करेगा, ठीक है ना। तो एक्स क्या करेंगे, उसी प्लेस पे वर्क करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ एक्स क्या कर रहा है, प्लेस ए पर वर्क कर रहा है, वाई भी प्लेस ए पर वर्क कर रहा है। तो जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ए कॉमा ए बनेगा कि नहीं, मिलेगा ना, ए कॉमा ए, तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए मिलेगा। तो क्या होगा, यही क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है ना। जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो जितने भी यानी कि जो भी जगह होंगे, ये जगह हो गई, ये प्लेस हो गई, ये प्लेस हो गई, दोनों क्या हो गए आर से, यानी कि इसका क्या हो गया, डबलेट मिल गया ना, इसका डबलेट मिल गया। जब डबलेट मिल गया इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए सॉल्यूशन आप लिखोगे ए कॉमा ए, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि आप यहाँ लिख दोगे एस एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, क्योंकि एक्स और एक्स क्या कर रहे हैं, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, राइट, यानी कि क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं
अगर एक्स वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं देन वाई एक्स भी क्या करेंगे, सेम प्लेस पर वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, अगर एक्स वाई सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो उसको पलट दीजिए, लेकिन जो प्लेस होगा वो तो नहीं रहेगा, चेंज होगा, वो तो वही रहेगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिखेंगे एज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो देखिए उसका अपोजिट मिल गया कि नहीं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। जब एक्स क्या कर रहा है, वाई प्लेस पे वर्क कर रहा है, ठीक है ना, बोलिए। वाई जेड प्लेस पर वर्क करेगा, बोलिए। तो इम्प्लाइज दैट, तो एक्स जेड प्लेस पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए, वर्क करेगा ना। तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई और जेड वर्क एट द सेम प्लेस। So x and z also work at the same place. Then x z belongs to r. So it is a transitive. ठीक है ना। चलिए अब बी वाला सेम क्वेश्चन है, बी वाला अपने से कीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, आप अपने से कीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। चलिए सी वाला देख लेते हैं। सी वाला भी मैं आपको समझाता हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे ही आप पूरा अपने से लिख कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है, कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी लंबा है। मतलब अगर मैं ऐसे लूं, x हो गया, y हो गया, ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया। x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है कि नहीं, देखिए x, y तो इतना ही छोटा है, x क्या है, इतना, ठीक है ना। तो x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, लंबा है, बड़ा है, ठीक है ना। तो ये बताइए क्या x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा ना। अरे x के बराबर होगा, लंबा कहाँ होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, छोटा होगा ना। x क्या है, बड़ा है y से, देखिए x y से बड़ा है, तो क्या y x से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि हमको अपोजिट मिला ही नहीं। चलिए अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y क्या है, z से 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, y क्या है, z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है ना।
एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। बोलिए, तो ये बताइए क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 7 क्या 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा ना। देखिए जेड कितना है, जेड इतना बड़ा ही तो है, तो 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 14 हो गया। क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, 14 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? एक्स जो है वाई की, एक्स इज वाई वाइफ ऑफ वाई, ठीक है ना। यानी कि जब ये एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, इसका मतलब ये हो गया ये फीमेल है, ये क्या है? मेल है। बोलिए, ये फीमेल है, ये क्या है? मेल है, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, एक्स वाई की वाइफ है ना, तो क्या एक्स खुद की वाइफ होगी? नहीं होगी। बोलिए, एक्स वाई की वाइफ है ना, खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती। तो क्या एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या इससे आपको क्या मिला कि ये मिला कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए, एक्स वाई की पत्नी है, क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी? नहीं, वाई क्या है? मेल है, वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है? एक्स का हस्बैंड है ना, तो ये तो पत्नी नहीं हो सकता। तो ये बताइए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन वाई बिलोंग्स टू वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ये सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम लोग क्या देखते हैं? ट्रांजिटिव। एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या हो गया? वाई की वाइफ है, ठीक है ना। एक्स क्या है? वाई की वाइफ है। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है आगे कि वाई क्या होगा? वाई क्या होगा? जेड का वाई क्या होगा? जेड का वाइफ होगा। एक्स वाई का वाइफ है, एक्स जो है वाई की वाइफ है, ठीक है ना। एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई जेड की वाइफ तो होगी नहीं, क्योंकि एक्स क्या है? इसकी वाइफ है ना। एक्स क्या है? एक्स वाइफ है किसका? इसकी, यानी कि ये क्या है? हस्बैंड है एक्स का। तो हस्बैंड क्या वाइफ बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो बीसी मिला ही नहीं, तो एसी की बात ही नहीं करेंगे, यानी कि क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, यानी कि ट्रांजिटिव है। बीसी मिला ही नहीं, एसी की बात ही नहीं करेंगे। ए भी मिल गया था, बीसी नहीं मिला, तो एसी की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे इसको? अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब इसको अपने कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर डी की तरह है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि फर्स्ट के 5 का 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको जो भी नोट डाउन करना होगा, जो भी आपको लिखना होगा वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस और इक्वल बी स्क्वायर इज नेदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि हम लोग को ये बताना है कि ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर रिलेशन आर इन द set R, right? Relation R in the set R। चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए
आर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इंटीजर्स भी हो सकता है, होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और यानी कि जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, इंटीजर्स रियल नंबर होगा, होल नंबर रियल नंबर होगा, राइट। यानी कि सभी क्वेश्चन फ्रैक्शन रियल नंबर होंगे, रियल नंबर में आएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए हम लोग सबसे पहले इंटीजर्स अगर देखते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं, यानी कि इंटीजर्स भी क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या ले लेते हैं? अगर मैं ले लेता हूं -3 बिलोंग्स टू आर, -3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? ठीक है ना? ये बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि एस -3 is less than square of -3 is less than square of -3। -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो -3 9 से लेस है। ठीक है ना? तो ये तो हो सकता है। यहाँ तो रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो दिख रहा है, आगे देखते हैं। अगर 3,3 ले लेते हैं, 3,3 बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग करेगा। क्यों? सिंस या एस 3 लेस देन स्क्वायर ऑफ 3, क्योंकि 3 स्क्वायर ऑफ 3 से क्या करेगा? देखिए जो कंडीशन है वही कंडीशन पे सॉल्व कर रहे हैं। ए लेस देन स्क्वायर ऑफ v, तो 3 लेस देन स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है ना? ऐसे ही कंडीशन पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलिए, तो क्या हो गया? यहाँ कंडीशन आपको लिखना भी था, रिलेशन लिखना था हम लोगों को। सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूं। क्या है? सबसे पहले मैं लिखूंगा रिलेशन आर इन द सेट आर। यहां पे हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस और इक्वल स्क्वायर ऑफ बी। ए क्या होगा? छोटा होगा या फिर इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बी के। ठीक है ना? तो यहाँ क्या हो गया? लेस हो गया, छोटा हो गया किसके? 3 के स्क्वायर का, यानी 9 हो गया। छोटा तो है। ठीक है ना? चलिए, अगर हम लोग 1/2 ले और 1/2 ले, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 will be greater than square of 1/2। 1/2 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 1/2 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। सो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सभी के डबलेट नहीं मिल रहे हमको, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। ट्रांजिटिव कोई भी नंबर ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं 2 4। अगर हम कहते हैं 2 4 क्या करेगा? बिलोंग्स टू आर। 2 4 आर से बिलोंग करेगा, मतलब एज 2 इज लेस देन स्क्वायर ऑफ 4, यानी कि 2 इज लेस देन 16 होगा। अब सिमेट्रिक में हम लोग क्या देखते हैं? उल्टा देखते हैं, यानी कि आप 4 2 देखेंगे। लेकिन यहाँ 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। 4 2 आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि 4 सॉरी, यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर लेते हैं 1 हो गया, 1 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 और 16 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसा नंबर हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है ना? 1 और एक कंडीशन में तो हम लोग को क्या सिमेट्रिक दिख रहा था। ठीक है ना? एक कंडीशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं 1,4। अब क्या देखेंगे? 4,1। 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? एस। ठीक है ना? एस उस कंडीशन में तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन जब 2 4 था तो उस कंडीशन में सिमेट्रिक मिल जाता,
लेकिन अब इस कंडीशन में देखते हैं सिमेट्रिक मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो 4 1 सभी का अपोजिट मिलना चाहिए ना हमको, तो उसका तो अपोजिट मिल जाता, क्योंकि जब मैं 4 2 4 किया था तो क्या था, 2 4 किया था क्या था 2 और क्या था लेस था 16 से। अगर 4 2 मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 लेस हो जाएगा, सॉरी 4 लेस और इक्वल के भी साइन है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा इस कंडीशन में तो सिमेट्रिक दिख रहा है। लेकिन आगे हम लोग चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं अगर ऐसा कुछ नंबर हुआ तो क्या उसका अपोजिट सही होगा, अगर अपोजिट नहीं सही होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो 4 हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 1, तो 4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1, यानी कि 1 से 4 क्या होगा ग्रेटर होगा। जब 1 से 4 ग्रेटर होगा यानी कि कंडीशन, वो कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। देखिए क्या था, जो a होना चाहिए वो b के स्क्वायर से लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ a क्या हो गया ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या है। अगर अच्छा देखिए, ट्रांजिटिव को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, उस पॉइंट को याद कर लीजिए, ठीक है ना, समझ लीजिए अच्छे से। अगर हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 3 और 2, 3 and 2, तो देखिए हमको क्या दिखाना है, नॉन सिमेट्रिक दिखाना था तो नॉन सिमेट्रिक दिखा दिया, नॉन ट्रांजिटिव दिखाना है तो नॉन ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम लोग कोई 2 नंबर ले लेंगे। एक नंबर ऐसा लेंगे 3 ले लिया, और एक नंबर उससे कम ले लेते हैं, तो उससे कम एक कम ले लिए 2, एक नंबर 3 ले लिया, और एक नंबर नॉन ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, नॉन ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर 3 ले लिए और एक नंबर उससे कम 2 ले लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग को सिमेट्रिक नहीं दिखाना था, इसलिए मैं सिमेट्रिक नहीं दिखाया, नॉन सिमेट्रिक दिखाया, क्योंकि नॉन सिमेट्रिक दिखाना, ठीक है ना। सिमेट्रिक हम लोग दिखा सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए 3 क्या हो गया, क्या ट्रांजिटिव, यस 3, यानी कि कोई एक नंबर ले लीजिए, फिर जो दूसरा नंबर होगा उससे छोटे नंबर ले लीजिए, यानी उससे एक कम ले लीजिए, तो 3 ले लिया, इससे एक कम क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या करना है, अब जो थर्ड नंबर लेना है, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमको ए बी सी की जरूरत पड़ती है, राइट। जो थर्ड नंबर लेना है, थर्ड नंबर आप ऐसा लीजिएगा कि उस नंबर का स्क्वायर इससे ग्रेटर हो, 2 से ग्रेटर हो, लेकिन 3 से क्या हो लेस हो। एक ऐसा नंबर हम लोग को लेना है जिसका स्क्वायर 2 से ग्रेटर हो और 3 से क्या हो लेस हो, तो वो नंबर क्या ले लेंगे 1.5। 1.5 का अगर स्क्वायर करेंगे 2.25 आएगा। 2.25 क्या होगा, 2.25 क्या होगा, 2 से ग्रेटर होगा लेकिन 3 से लेस होगा, बोलिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3,2 बिलोंग्स टू आर, सॉरी 3,2 और 2,1.5 बिलोंग्स टू आर, दोनों क्या करेंगे आर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि क्या यहाँ पे लिखेंगे as 3 is less than square of 2 and 2 is less than square of 1.5, ठीक है ना। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए सी देखते हैं 3 और 5, अगर ये भी यहाँ पे ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी, ठीक है ना। लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ए सी आर से बिलोंग्स, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो ये कंडीशन है वो क्या हो रहा है अप्लाई नहीं हो रहा है, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जो 3 है 3 क्या हो जा रहा है ग्रेटर हो जा रहा है स्क्वायर ऑफ 1.5, 1.5 स्क्वायर 1.5 के स्क्वायर से क्या हो जा रहा है ग्रेटर हो जा रहा है, 1.5 के स्क्वायर से बड़ा हो जा रहा है 3, इसलिए कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये क्या है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम लोग को क्या दिखाना था, नीदर रिफ्लेक्सिव नहीं है,
ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है वो भी हम लोगों ने दिखा दिया, और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं है वो भी दिखा दिया। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए।